इंतखाबी मुहिम में ताबड़तोड़ हमलों के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी एक बार फिर बगलगीर हुकूमत बनाने के लिए उसूली इत्तफाक हो गया। शहबाज शरीफ की आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात, मुल्क की मजमूई सूरत हाल और मुस्तकबिल में सियासी ताउन पर तफसीली बातचीत। लीगी सदर ने मिलकर हुकूमत बनाने की दावत दी। पीपी क़यादत ने पेशकश पर जवाब देने के लिए वक्त मांग लिया। कहा नून लीग की तजावीज़ को CEC में रखेंगे। कायदीन ने इत्तफाक किया कि सियासी अदम इस्तेहकाम से मुल्क को बचाएंगे। अवाम की अक्सरियत ने मैंडेट दे दिया, मायूस नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज तलब। उधर शहबाज शरीफ का 24 घंटे में मौलाना फजलुर रहमान से दूसरा राब्ता। वफाक में हुकूमत साजी की कोशिशों पर एतमाद में लिया। मौलाना ने अपनी जमात से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। दूसरी जानिब नवाज शरीफ और चौधरी शुजात की लाहौर में शेड्यूल मुलाकात मौखर। चौधरी शाफी के मुताबिक मुलाकात अब इस्लामाबाद में होगी। चौधरी शुजात सुबह इस्लामाबाद जाएंगे। हुकूमत में शमूलियत, MKM ने हिमायत के बदले मुतालबात रख दिए। मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा के बड़ों की बड़ी बैठक। खालिद मकबूल सदीकी की सरबराही में मुत्तहिदा के वफ्द की जाती उमरा आमद। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज समेत दीगर से 1 घंटा मुलाकात में MKM ने मुतालबात और शराइत सामने रखे। नून लीग की हुकूमत बनने की सूरत में सिंध की गवर्नरशिप मांग ली। कराची में वफाक के तरक्याती मनसूबों पर ऑन बोर्ड रखने का भी मुतालबा। नवाज शरीफ ने MKM की शराइत पर मुस्बत जवाब दिया। MKM और पीपल्स पार्टी में मुसालहाना किरदार अदा करने की हामी भर ली। शहबाज शरीफ को दोनों जमातों में दूरियां खत्म करने का टास्क दे दिया। मरियम औरंगजेब ने बताया दोनों जमातों में सियासी ताउन पर इत्तफाक हो गया। मुल्क और कौम के मफाद के लिए मिलकर चला जाएगा। बुनियादी नुकात तय पा गए। नई जमात के बजाय किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर कहते हैं वो पार्टी कौन सी होगी 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा। मखसूस नशिस्तें हमारी होंगी, इस पार्टी को नहीं देंगे। बोले आज़ाद उम्मीदवारों को खरीदो फरोख्त का खदशा था। वफादारियों रोकने के लिए इस्तीफे और हल्फनामे नहीं लिए। कोई राब्ता नहीं हो अभी तक आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? राबिते जरूर होते हैं, राबिते होते हैं, ठीक, और हेलो भी है, लेकिन कोई इत्तेहाद नहीं हुआ है। इस्लामी PTI के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में है? नहीं, हमें जहां जितना भी स्ट्रेंथ मिला है हम अपोजिशन ही करेंगे और अपोजिशन में बैठकर कौम की तर्जुमानी करेंगे। तहरीक इंसाफ से राबते में है अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इंकशाफ। एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू में कहा PTI से राबता है मगर इत्तेहाद नहीं हुआ। हमें जहां जितना मैंडेट मिला हम अपोजिशन में बैठकर अवाम की तर्जुमानी करेंगे। कौमी असम्बली में PTI के हिमायत याफ्ता 92 उम्मीदवार कामयाब। नून लीग 79 और पीपल्स पार्टी 54 नशिस्तें ले उड़ी। MKM के पास 17 सीटें। दीगर 5 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब। 265 में से 264 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। मुतादिद कौमी और सूबाई नशिस्तों के हतमी नोटिफिकेशन भी रोक लिए गए। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 10 और सूबाई असम्बली की 16 नशिस्तों के हतमी नताइज रोके। पंजाब में नून लीग 137 नशिस्तों पर कामयाब। 116 सीटें आज़ाद उम्मीदवारों के पास। सिंध में पीपल्स पार्टी के हाथ 84 नशिस्तें आईं। MKM 28 सीटें ले उड़ी। KP में PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों पर अवाम का एतमाद। 83 सीटों पर कामयाबी। 7 सीटें JUI के हाथ आईं। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी और JUI 11-11 सीटों पर कामयाब। मुस्लिम लीग नून के हाथ 10 नशिस्तें आईं। NA-51 में हारने वाली आज़ाद उम्मीदवार मेहरबानो कुरैशी की दोबारा गिनती की दरख्वास्त। शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो ने फॉर्म 45 इंटरनेट पर डाल दिए। कहा फॉर्म 45 और 47 में बहुत तजाद है। नताइज के मुताबिक हम जीत चुके थे। मुस्तरद वोटों की तादाद बहुत ज्यादा है, ये जानबूझकर नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन को गलती दुरुस्त करने का मौका दे रहे हैं।
अवामी नेशनल पार्टी ने इंतखाबात के नताइज मुस्तरद कर दिए। केपी में तमाम हलके खोलने का मुतालबात नामंजूर होने पर सूबे में एहतजाज की धमकी। एमल वली खान कहते हैं जहां जहां ANP दूसरे नंबर पर आई वो हलके खोले जाएं। बलूचिस्तान जैसी कठपुतली हुकूमत केपी में बनाने की तैयारी हो रही है। शदीद बहरानों से निकलने के लिए हकीकी मैंडेट ज़रूरी था। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का ट्वीट लिखा, शहरियों के अजीम मैंडेट का एहतराम होना चाहिए और उसे खुलकर तस्लीम भी करना चाहिए। अवाम का जमहूरियत पर यकीन तारीख रकम करेगा। इंतखाबात में मुबैना धांधी के खिलाफ PTI का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। रावलपिंडी में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर मुजाहरा, पुलिस का एक्शन, लाठीचार्ज और शेलिंग। मुतादिद गिरफ्तार, पुलिस एहलकारों ने सहाफ़ियों पर भी तशद्दुद किया। लाहौर में कारकुनों की लिबर्टी चौक पहुंचने की कोशिश, पुलिस से 20 से ज़ायद को गिरफ्तार कर लिया। UET के सामने भी मुजाहरा, NA 119 से उम्मीदवार शहजाद फारूक पकड़े गए। शादरा में भी RO दफ्तर के बाहर एहतजाज, पुलिस पहुंचने पर कारकुन मुंतशिर हो गए। पुलिस के मुताबिक दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियां की गईं। पेशावर में भी मोचवे टोल प्लाजा पर PTI कारकुनों का धरना। कराची में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज। हैदराबाद में जमात इस्लामी और PTI कारकुनों का प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा। इंतखाबी नताइज नामंजूर, सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कराची की सुपर हाईवे पर JUI सिंध का धरना, पन्नू आकिल में JUI का बस स्टैंड, कौमी शाहराह पर धरना, ट्रैफिक मुअत्तल रही। जाम शोरों में भी मुबैना धांधली के खिलाफ JUI कारकुनान सड़कों पर निकले। सोहबतपुर और कला अब्दुल्ला में भी फजलुर रहमान के हामियों का एहतजाज। मोरो में JUI ने कौमी शाहराह को ब्लॉक कर दिया, बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया। मीरपुर खास में टोल गेट पर जमीयत उलमा इस्लाम का धरना, JUI सेक्रेटरी जनरल राशिद महमूद सोमरो का धरना जारी रखने का ऐलान। एक 169 का नंबर गेम चेंजर, जिस जमात ने हासिल कर लिया वजीर आज़म उसी का होगा। नई मुंतखब कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को होने का इम्कान। पहले इजलास में नए अरकान हल्फ उठाएंगे। नए इजलास की सदारत पुराने स्पीकर राजा परवेज अशरफ ही करेंगे। नवमुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। कानून के तहत इलेक्शन के बाद 14 दिन में नए अरकान का नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसके बाद 60 खवातीन और 10 अक़लियती मखसूस नशिस्तों का तयन होगा। आज़ाद उम्मीदवारों के लिए 3 दिन के अंदर किसी पार्टी में शामिल होना लाजिम। आइन के तहत इलेक्शन के 21 रोज के अंदर नई कौमी असम्बली का इजलास बुलाना जरूरी। निगरान वजीर आला पंजाब का रात गए लाहौर में मज़ार बीबी पाक दामन का दौरा। नई सड़क की तामीर, गाड़ियों की पार्किंग के लिए मखसूस जगह का मुआयना। मोहसिन नकवी कहते हैं ज़ायरीन के लिए एम्ब्रेस रोड से नया रास्ता बनाया जा रहा है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी इलाकों में शदीद सर्द और मतला आबरालूद रहेगा। बलूचिस्तान में बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी। लेह में पारा -14 तक गिर गया। स्टोर में -9, स्कर्दू और कलाम में -8, गिलगित -6 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में मुसल्लह डाकुओं का बाड़े पर धावा, करोड़ों रुपए की 94 भैंसें और गायें ले उड़े। पुलिस के मुताबिक 20 से 25 डाकू बाड़े में घुसे, मुलाजमीन को रस्सियों से बांधा, मवेशियों को 3 ट्रकों में लोड किया और फरार हो गए। उधर कराची में रात गए मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाक़यात, 4 अफराद जाम बहक। PSL का मेला सजने को तैयार। अली जफर की आवाज का जादू फिर से चल गया। सीजन 9 ऑफिशियल एंथम जारी, आइमा बे की मधुर आवाज भी साथ। और समाजी सोचो फिक्र को नई ताजगी। लाहौर में जारी फैज़ फेस्टिवल इख्तिताम पसीर, दुनिया भर से आए हज़ारों अफराद फेस्टिवल का हिस्सा बने। फनकारों की परफॉर्मेंस से समा बांधे रखा। आखिरी दिन 35 से ज़ायद नशिस्तें।